हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि फेसबुक और यूट्यूब में प्रश्न कैसे पूछना है और फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट कैसे लिखना है। अगर किसी व्यक्ति को कोई वीडियो अपनी समझ के अनुसार अच्छा नहीं लगता है तो ज़्यादातर लोग कमेंट में बिना सोचे, बिना समझे और बिना आधार के गाली लिख देते हैं। आपने कभी बुद्धि लगाकर सोचा है कि ऐसा व्यक्ति गाली क्यों लगता है? क्यों गाली लिखता है व्यक्ति? क्योंकि वह बेचारा अंदर से दुखी और फ्रस्ट्रेट है। अंदर बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है। अब उस क्रोध को कहीं तो निकालना पड़ेगा। अपनी पत्नी पर निकाल नहीं सकता क्योंकि दूसरे दिन उसको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर तो क्रोध वो दबा करके रखता है। और जहां नौकरी करते हैं वहां बॉस पर भी क्रोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि नौकरी चली जाएगी। अब बेचारा क्रोध किसके ऊपर करे? इसलिए जब ऐसे व्यक्ति को फेसबुक अथवा यूट्यूब पर कोई वीडियो अपनी समझ के अनुसार अच्छा नहीं लगा तो नीचे फीडबैक में गाली लिख देता है। लेकिन ऐसी गाली लिखने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है एडमिन ऐसी कमेंट को तुरंत डिलीट कर दे और कमेंट पढ़ने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लिखने वाले को जरूर फर्क पड़ेगा। लिखने वाले का दिमाग खराब होगा, समय बर्बाद होगा। हाँ, ऐसी गाली लिखने वालों को एक और फायदा हो सकता है कि ऐसी कमेंट लिखने से उसका क्रोध कम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अपना क्रोध और कहीं नहीं निकाल सकता तो बात अलग है। अर्थात व्यक्ति अपने क्रोध को कम करने के लिए ऐसा लिखते हैं या ऐसा करते हैं तो बात अलग है। लेकिन जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उस पर आपके लिखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह आपकी कमेंट को क्या करेगा? डिलीट कर देगा। आप अपना मूल्यवान समय क्यों बर्बाद करते हैं? और ऐसी गाली लिखकर व्यक्ति अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है, अपने आप को मूर्ख साबित करता है। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो ठीक नहीं है तो आप आधारभूत प्रश्न पूछिए। ज्यादातर लोग बिना प्रमाण, बिना आधार के प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। यह वीडियो देखकर बहुत लोगों को गुस्सा आएगा और बहुत लोग फीडबैक में गाली लिखेंगे। लेकिन मैंने एडमिन को कह दिया है कि अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट लिखता है तो उसकी कमेंट तुरंत डिलीट कर देना, क्योंकि फालतू की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका प्रश्न आधारभूत और प्रमाणित है तो हम आपको शास्त्रों के आधार पर उत्तर देंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा है प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे पूछने वाले को लाभ होना चाहिए, उत्तर देने वाले को भी लाभ होना चाहिए और सुनने या पढ़ने वालों को भी लाभ होना चाहिए। जब तीनों को लाभ होता है तभी प्रश्न की सार्थकता है। अगर आपका कोई सुझाव अथवा कोई कमेंट है तो आप नीचे लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।